हेलो फ्रेंड्स, यूपी पुलिस के एग्ज़ाम का डेट आ चुका है। आपको पता चल चुका होगा कि 18 फरवरी 2024 को यूपी पुलिस का एग्ज़ाम होना निश्चित हो चुका है। तो अगर आप अब से देखें तो आपके पास लगभग 1 महीने का टाइम है इस एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। तो इस 1 महीने में आप कौन कौन सी बुक पढ़ेंगे ताकि आपकी जो तैयारी है वो अच्छे लेवल तक पहुँच सके और आपका सिलेक्शन जो है वो सुनिश्चित हो सके, इसी बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो अगर मैं टेक्स्ट बुक की बात करूं कि आपको टेक्स्ट बुक कौन कौन सी पढ़नी चाहिए, तो टेक्स्ट बुक पढ़ने का आप समय निकल चुका है क्योंकि 1 ही महीने का टाइम है। और अगर अब से आप टेक्स्ट बुक पढ़ने बैठें तो 1 महीने में तो आप पूरा कोर्स भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। इसलिए 1 महीने में क्या आपको पढ़ना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहली बात तो ये कि आपके यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कौन कौन से सब्जेक्ट हैं? तो एक सब्जेक्ट होगा आपका मैथ, दूसरा होगा रीजनिंग और तीसरा होगा जीएस और चौथा होगा हिंदी। इन 4 सब्जेक्टों से आपके से जो है वो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आप क्या करिए कि आप किसी भी पब्लिकेशन की बुक लेकर के आइए जिसमें मैथ, रीजनिंग, जीएस और हिंदी इन चारों सब्जेक्टों से पिछले वर्षों में यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस उसमें दिए हों और उन सारे के सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर जाइए इन 1 महीनों में। अगर आप हमसे पूछें कि कौन सी पब्लिकेशन की बुक लें, तो मुझे सबसे अच्छा बुक लगता है यूथ कंपटीशन टाइम्स का। क्यों? क्योंकि उसकी कुछ खासियत हैं। क्या खासियत है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा पहले, उसके बाद मैं बताऊँगा कि कौन कौन सी आपको बुक लेनी चाहिए उसकी। तो अगर आप यूथ कंपटीशन की कोई भी बुक लेंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि जो क्वेश्चन है वो सेम वही बिल्कुल फॉर्मेट में मिलेगा जैसे कि वो एग्ज़ाम में पूछा गया है। और यहाँ पर हर एक क्वेश्चन की आपको टैगलाइन भी मिलती है कि कौन सा जो क्वेश्चन है वो किस एग्ज़ाम में पूछा गया है और किस तारीख को पूछा गया है, यहाँ तक आपको इसमें देखने को मिल जाता है। उसके बाद इसका जो डिस्क्रिप्शन होता है ना, ये भी बहुत ही अच्छा होता है, मतलब कि बहुत ही अच्छे लेवल का इसमें डिस्क्राइब किया गया होता है। कैसे? तो जैसे आप देखिए ये 53 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें कोई ये फार्मूला दिया गया है और ये पूछ रहा है कि ये सूत्र जो है वो किसका है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन में यहाँ पर आंसर देखने को मिल जाएगा कि जो आंसर सी है ये सही है कि ये जो है एथिल एथोनेट का सूत्र है। लेकिन इसके अलावा ये जो 3 ऑप्शन दिए हुए हैं इसके बारे में भी यहाँ पर व्याख्या की गई है। यहाँ पर इसके बारे में भी व्याख्या की गई है कि ये जो तीनों हैं इनका सूत्र क्या होगा वो आपको यहाँ पर बता दिया गया है। क्यों? क्योंकि ये जो ऑप्शन बन चुके हैं, अब ये जो ऑप्शन बन चुके हैं ये आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ज़्यादातर संभावना रहती है कि कहीं ना कहीं ये आपसे आगे भी पूछे जा चुके हैं और इन सारों का फार्मूला जो है आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। आप आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए ये जो कंटेंट है आपके लिए ये अच्छे से यहाँ से आप तैयार कर सकते हैं। तो ये वाली चीज़ जो है वो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। हर एक क्वेश्चन का आप देखेंगे तो वैसे ही मिलेगा आपको, हर एक क्वेश्चन का वैसे ही मिलेगा। और ये वाली जो बुक है यूपी पुलिस के लिए, इसमें एक बात और अच्छी है कि यूपी पुलिस का तो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन इसमें यूपीएसआई का जो एग्ज़ाम हुआ था वो भी सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। और इन दोनों एग्ज़ामों के अगर आप क्वेश्चंस को आप कर जाते हैं तो समझिए कि आपकी तैयारी जो है वो एक अच्छे लेवल पर पहुँच जाएगी। तो अगर यूपी पुलिस की हम बात करें तो यूपी पुलिस के लिए इसने 4 बुकें तैयार की हुई हैं और ये जो है वो वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 के नाम से ये मार्केट में आई हुई हैं। आप कहीं से भी ले सकते हैं इसको, ऑफलाइन या ऑनलाइन, जहाँ से चाहें आप ले सकते हैं। इसका जो वॉल्यूम 1 है इसमें इसने सामान्य विज्ञान के बारे में दिया हुआ है, मतलब कि जो जीएस है उसके सारे क्वेश्चन जो है वो वॉल्यूम 1 में इसने दिया हुआ है। जो वॉल्यूम 2 है इसमें इसने मानसिक अभिरुचि परीक्षा, मतलब कि इसने रीजनिंग के बारे में दिया हुआ है जो वॉल्यूम 2 है इसका। जो वॉल्यूम 3 है इसमें जो है वो इसने मैथ के बारे में, मैथ से जितने भी क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन इसने वॉल्यूम 3 में दिया है। और जो वॉल्यूम 4 है इसमें इसने हिंदी के सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो अगर ये आप 4 बुक ले लेते हैं तो समझिए कि यूपी पुलिस के लिए आपके पास सफिशिएंट मटेरियल हो जाएगा 1 महीने के लिए तैयारी करने के लिए। इसके बाद इन सारे बुक को करने के बाद आपको मॉक टेस्ट भी लगाना होगा। क्या? आपको मॉक टेस्ट भी लगाना होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप मॉक टेस्ट नहीं लगाएंगे तो एग्ज़ाम में आप अपना टाइम जो है वो मैनेज नहीं कर पाएंगे। क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में क्या होता है कि आपने जितना पढ़ा है वो 60% ही काम केवल आता है।
आपने प्रैक्टिस कितना किया है वो 40% आपका काम आता है। तो अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया तो आपने 40% तो काम किया ही नहीं, आपने केवल 60% ही काम किया और सोचते हैं कि अब मैं 60% काम करके सिलेक्शन ले लूँ तो ये मुश्किल हो जाएगा। होता क्या है कि आप जब एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो जो क्वेश्चन आ रहे होंगे ना वो भी आप क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे, वहाँ पर छोड़ करके आ जाएंगे मजबूरी में। क्यों? क्योंकि आपने कभी टाइम मैनेज करना सीखा ही नहीं, कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया जाता है वो आपने कभी सीखा ही नहीं। ये सारी बातें आप सीखेंगे कहाँ से? तो ये सारी बातें जो हैं वो आप मॉक टेस्ट दे करके आप सीख सकते हैं। और मॉक टेस्ट देने का सबसे सही तरीका क्या होगा? तो जो मॉक टेस्ट देने का सबसे जो सही तरीका है वो उसको मैंने एक वीडियो में बता रखा है और उस वीडियो का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप जा कर के देख पाएंगे। और अगर प्रैक्टिस की बात करूं मैं कि आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे, तो प्रैक्टिस के लिए भी आप किसी भी कंपटीशन का, किसी भी कंपनी का बुक ला सकते हैं जिसमें कि टेस्ट दिए हुए हों। पहली बात तो जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम हुए हैं वो सारे पेपर होने चाहिए। उसके बाद जो नए मॉक टेस्ट बने हैं जो कि कंपनियों के द्वारा बनाए गए हैं वो सारे भी मॉक टेस्ट होने चाहिए। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मॉक टेस्ट के लिए कौन सी बुक लूँ, तो मैं फिर से वही यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक प्रेफर करूँगा। और वो बुक कौन सी है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से वो जो बुक है ये वाली है। इसमें आप देखेंगे तो इसमें आपको 18 सेट दिया है इसने, और इसमें सारे यूपी पुलिस के जितने भी क्वेश्चन, जितने भी पेपर अब तक हुए हैं वो सारे दिए हुए हैं। इसने जो है वो 2012 तक के एग्ज़ाम के पेपर्स दिए हुए हैं इसमें। इसलिए आपको एक फ़ायदा हुआ कि आपको यूपी पुलिस का पूरा पैटर्न पता चल जाएगा अगर आप इस पेपर को सॉल्व कर लेते हैं तो। और जब इस पेपर को आप सॉल्व कर लें उसके बाद मार्केट में जितने भी बुक्स मिलती हैं मॉक टेस्ट की, केवल मॉक टेस्ट की, जितनी भी मॉक टेस्ट की बुक मिले वो सारे ला करके आप सॉल्व करिए। आप क्या करिए कि पर डे एक मॉक जरूर दीजिए। अगर आप पर डे एक मॉक देंगे तो इससे आपको दो फायदे होंगे। एक तो आपका टाइम भी मैनेज हो जाएगा और दूसरा आपका जो है वो रिवीजन भी हो जाएगा। और इस तरह से अगर आप तैयारी कर लेंगे तो आपकी जो सीट है वो बिल्कुल सुनिश्चित हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और बाकी की जो वीडियोज़ हैं उनको, जो आने वाली वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।